गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूरिनरी सिस्टम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसके ऑर्गन्स में हमने पढ़ लिया था किडनी। अब नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ेंगे हम यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सेकंड ऑर्गन है यूरेटर। देखते हैं हम यूरिनरी सिस्टम के बाद में ये यूरेटर। नेक्स्ट यूरेटर नंबर ऑफ 2, ये संख्या में 2 होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, होल मस्कुलर ऑर्गन है। डायमीटर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 3 mm इसका डायमीटर होता है। ये लोकेशन, ये ट्रेवल डाउनवर्ड्स थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिहाइंड पेरिटोनियम इन फ्रंट ऑफ द पास मसल्स इनटू पेल्विक कैविटी। ये क्या करता है, पेरिटोनियल कैविटी से घिरा हुआ होता है एंड पास मसल्स कैविटी में होता है एंड पास की ऑबिक्यूली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ब्लैडर। ये ब्लैडर के पोस्टीरियर वॉल के सटा हुआ होता है। ठीक है, शेप पे आते हैं हम। ये फनल शेप का होता है और इसका स्ट्रक्चर देयर आर मेनली 3 लेयर्स टिश्यूज होते हैं विच आर शुड बी ग्रोस सेशन इन डायग्राम। इसका ग्रोथ सेशन दे रखा है डायग्राम के अंदर। इसकी 3 लेयर होती है, आउटर कवरिंग, मिडल कवरिंग एंड इनर कवरिंग। तो आउटर को आउटर लेयर बोलते हैं। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है एंड फाइब्रस कैप्सूल इसको कवर करके रखता है यूट्रस को। ओके, एंड सेकंड है मिडल लेयर। ये मस्कुलर लेयर है। ये इंटेलेक्चुअल स्मूथ मसल्स की बनी होती है, फाइब्रस मसल्स की। ये फंक्शन ऑफ यूनिट कहलाती है यूरेटर की। तो एंड थर्ड है इनर मोस्ट लेयर कहलाती है, जिसको इंटरनल लेयर बोलते हैं। ये म्यूकोसा होती है, इसको हम म्यूकोसा बोलते हैं। ट्रांसनल एपिथेलियम टिश्यूज़ की बनी होती है। नेक्स्ट ये देखो इसका डायग्राम यूरेटर्स का। तो इसमें 3 लेयर दे रखी है। ये है म्यूकोसा इंटरनल, ये आउटरनल लेयर है और ये बीच में जो ये लाइनिंग दिख रही है गुच्छे आकार की पिरामिड जैसी, ये है मिडिल लेयर। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। यूरेटर्स के फंक्शन देख लें। पहला फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यूरिन का, जैसे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ये पहुंचाने का काम करता है। सेकंड फंक्शन है इसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है ऑफ द यूरिन सेंडिंग टाइम। ये जब यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा होता है यूरेटर के थ्रू, तब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है क्योंकि यूरिन इजीली पास हो सके। ओके, एंड थर्ड फंक्शन क्या होता है, इंटरनल लेयर, जिसको हम म्यूकोसल लेयर बोलते हैं। ये स्मूथनेस बिकॉज देन क्योंकि ये स्मूथनेस होती है क्योंकि इजीली पास कर सके किसको, यूरिन को। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन आसानी से पास कर सके यूरेटर के थ्रू, इसलिए स्मूथनेस होती है। ठीक है, अब इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में फर्स्ट है इसकी आर्टरी सप्लाई। इसको आर्टरी सप्लाई होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी से होती है एंड वेजाइनल आर्टरी से भी इसको सप्लाई होती है एंड यूट्रेबल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से भी इसको सप्लाई होती है एंड नर्व सप्लाई इसको यूट्रेनिक फ्लेक्सस से होती है। ओके, तो हम
थर्ड ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं। ये अपना यूरेटर कंप्लीट हो गया, तो हम थर्ड ऑर्गन की ओर जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इसको हम रिसीवर बोलते हैं यूरिन का। ये यूरिन को रिसीव करता है। इसकी साइज़ उसकी पोजीशन के आधार पे या यूरिन वॉल्यूम के आधार पे इसकी साइज़ होती है। और इसका डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस ब्लैडर राइज टू इनटू एब्डोमिनल कैविटी, ओके, लोकेशन इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी के अंदर रहता है, ओके। इसके अलावा ये इसकी शेप होती है पियर शेप का होता है, बैलून शेप भी बोलते हैं इसको, पियर शेप या बैलून शेप का होता है। अब इसके रिलेशनशिप देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशनशिप। ये मेल में अलग रिलेशनशिप है एंड फीमेल में अलग रिलेशनशिप है। ये दोनों में अलग अलग रिलेशनशिप है, मेल एंड फीमेल है। तो देखते हैं हम, ये है, सॉरी, ये पहले यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम देख लेते हैं रिलेशनशिप से पहले। ये है यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट हो रहा है। ये देखो, ये यूरेटर, ये है पेरिटोनियम कैविटी। ये जो भी ये डायफ्राम से बन रहा है, ये इसका आउटर लेयर सा, ये पेरिटोनियम कैविटी को कवर करके रखता है, ठीक है। ये है जो ये दिख रही है, ये जालनुमा, ये है डिस्टरल मसल्स, ओके, डिस्टरल मसल्स, सॉरी। और ये नीचे दिख रहा है, ये स्पेंटर है जहाँ से ये थोड़ी नियर आ रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको ये इंटरनल स्पेंटर है। और ये जैसे ही नीचे की ओर आ रहे हैं और फिर ये जालनुमा संरचना आके इसको कवर करता है, ये एक्सटर्नल स्पेंटर, ओके। आगे समझ, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप, फीमेल रिलेशनशिप देखते हैं पहले। एंटेरली में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है और पोस्टरली में यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, यूट्रस पाया जाता है एंड वेजाइना का अपर पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो सुपीरियरली में स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है उसके, एंड इन्फीरियरली में यूरिथ्रा एंड मसल्स फॉर्मिंग एंड उसका पेल्विक फ्लोर पाया जाता है, ओके। ऐसे ही देखते हैं हम मेल यूरिनरी ब्लैडर का रिलेशनशिप। वही एंटेरली में आते हैं। एंटेरली में प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है, ये देखो लिखा हुआ प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर पोस्टरली पे आते हैं हम। पोस्टरली में रेक्टम एंड सेमिनल वेसिकल्स होती है, रेक्टम एंड सेमिनल वेसिकल्स कनेक्ट होती है। एंड सुपीरियरली में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन्फीरियरली में यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ओके। हाँ दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में नहीं पाई जाती, ओके। ये देखो इसका डायग्राम दे रखा है, ये मेल यूरिनरी ब्लैडर रिलेशनशिप का दे रखा है इसमें, ये फीमेल यूरिनरी ब्लैडर रिलेशनशिप का दे रखा है, ठीक है, ओके। अब आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर पर हम आते हैं। द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ पेरिटोनियम कवर्स ओनली सुपीरियर सरफेस। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस को पेरिटोनियम कैविटी से घिरा हुआ होता है, ओके। बिफोर टर्न अपवार्ड द पैराइट्रल पेरिटोनियम, इसके जस्ट ऊपर की ओर पैराइट्रल पेरिटोनियम पाया जाता है, लाइनिंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और इसके नीचे जो भी वॉल होते हैं, जो भी लाइनिंग से बनी होती है, वो एब्डोमिनल वॉल की होती है, ठीक है। अब आता है देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर। उसकी भी 3 लेयर है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो फर्स्ट देखते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, जो कनेक्टिंग ब्लड एंड सिम्फेटिक वेसल्स, ये जो कनेक्ट करके रखती है ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स को कनेक्ट करके रखती है, नर्व्स को भी कनेक्ट करके रखती है। ये कवर करके रखती है अपर सरफेस एंड पेरिटोनियम। ये अपर सरफेस यूरिनरी ब्लैडर को और पेरिटोनियम को इसको ये कवर करके रखती है। अब सेकंड आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होती है? कॉन्सिस्ट ऑफ इंटरलैचिंग स्मूथ मसल्स पाई जाती है। इसमें इंटरलैचिंग स्मूथ फाइबर्स मसल्स पाई जाती है। ये क्या करती है? इलास्टिक टिश्यूज़ यूजुअली अरेंज्ड द 3 लेयर। ये इलास्टिक टिश्यूज़ की 3 लेयर बनी होती है इसमें मेनली, ओके। और इसमें होता है दिस कॉल्ड इज द ड्यूट्रस मसल एंड व्हेन द कनेक्ट इट एम्पटीज द यूरिनरी ब्लैडर।
तो ये इससे बाकी का कनेक्ट होता है, एम्पिटीज कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर खाली से टच होता है। ओके, अब आती है इनर लेयर। इनर लेयर ये कंपोज ऑफ ट्रांसनल एपिथेलियम, ये ट्रांसनल एपिथेलियम टिश्यूज़ का बना होता है, दैट रेडियली pyramids डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर एज ए फील्स। ये जैसे कि होल मस्कुलर और की तरह होता है, ये म्यूकस की तरह होता है, ये डिस्टेंस बना रखता है। ओके, यानी कि इधर की बाउंड्री से और इधर की बाउंड्री, दोनों बाउंड्री से बीच में क्या बना के रखती है, डिस्टेंस बना के रखती है। जैसे कि हम देखते हैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं एक बार फिर से, ये देखो जैसे कि यहाँ से ये देखो पेरिटोनियम, ये यहाँ से पूरा कवर करते हैं, तो इसके अंदर ये जितने होल मस्कुलर बना हुआ है, होल बना हुआ है, इस होल इस दीवार से और इस दीवार से, दोनों की दीवार से क्या है, इसमें डिस्टेंस बना के रखती है। कौन? ये इंटरनल लेयर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिर से, हाँ इनर लेयर हो गई। इनर लेयर में क्या होता है, ब्लैडर यूरिन स्टोर कैपेसिटी। ये क्या है, इसकी इंटरनल लेयर में या यूरिनरी ब्लैडर में इतनी कैपेसिटी होती है अपने अंदर कि 600 ml 600 ml यूरिन स्टोरेज कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट आते हैं फिर टॉपिक पे, ब्लड सप्लाई ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई में फर्स्ट देखते हैं आर्टरियल सप्लाई। आर्टरियल सप्लाई में सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल्स आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती, आर्टरियल सप्लाई करती है। सेकंड होती है इन्फीरियर वेसिकल्स आर्टरी से भी इसको ब्लड सप्लाई होती है, एंड अम्बिलिकल आर्टरी से भी इसको सप्लाई होती है, एंड वेजाइनल आर्टरी से भी इसको सप्लाई होती है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं वेनस सप्लाई। तो वेसिकल्स वेनस फ्लेक्स से इसको वेनस की सप्लाई होती है, एंड नर्व सप्लाई में वेसिकल्स नर्वस फ्लेक्स से इसको नर्व सप्लाई होती है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम यूरिथ्रा पे। ये हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी हमने किडनी पढ़ लिए, यूरेटर पढ़ लिए, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ लिया, एंड लास्ट टॉपिक अपना यूरिथ्रा। यूरिथ्रा देखते हैं। इसकी साइज़ मेल के अंदर 8 इंच या 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड फीमेल्स के अंदर 1.9 इंच से 2 इंच लॉन्ग होती है, सेंटीमीटर इन 4.8 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर लॉन्ग ये यूरिथ्रा होता है फीमेल्स में। लोकेशन देखते हैं पहले मेल यूरिथ्रा की। इसकी लोकेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली देखें प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, कहने का मतलब जहाँ से कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, उससे जस्ट कनेक्ट जहाँ पे स्पिंटर होता है, कौन सा, ये अपना इंटरनल स्पिंटर होता है, वहाँ पे उसको हम वो उसका साइज़ होता है 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है। सेकंड है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, जहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड कनेक्ट होती है उसको बोलता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा से क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कनेक्ट होती है, एंड सेकंड इजैकुलेटरी डक्ट भी इसके कनेक्ट होती है, एंड वास्ट डिफेंस भी इससे कनेक्ट होता है, सेमिनल वेसिकल्स भी इसके कनेक्ट में होते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स इसके कनेक्ट में होते हैं। ओके, एंड थर्ड में आते हैं मेम्ब्रेस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेस यूरिथ्रा में जैसे कि एक्सटर्नल स्पेंटर, क्योंकि इंटरनल स्पेंटर तो मैंने अभी बता दिया प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में होता है, जबकि मैंने इसमें टाइप किया हुआ नहीं है। ओके, और फिर आते हैं मेम्ब्रेस यूरिथ्रा में, तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पेंटर बता दिया। सेकंड में देखते हैं डीप पीनियल पाउच होता है, डीप पीनियल पाउच भी होता है इसमें, बल्बोआर ग्लैंड, इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है एक, वो भी होती है, एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है। स्पॉन्जी का मतलब जो मसल्स होती है उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आता है फोर्थ स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जिसको पेनियल बोलते हैं। ओके, ये 15 to 16 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ये ट्रेवल्स थ्रू द कॉर्पल्स
तक होता है, जहाँ से हम ये देखते हैं पेनिस को ये कवर करके रखता है आगे के हिस्से को, जिसको कॉर्पल्स बोलते हैं। वैसे ही द ओपनिंग ऑफ द बल्बुलर ग्लैंड, जहाँ से ये ग्लैंड होती है अपरली, यानी मेल पेनिस के ऊपर जो ये बल्ब नुमा संरचना होती है उसको बल्बुलर ग्लैंड बोलते हैं, जो ये जो ये हमारे मिक्चुरेशन का काम भी करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम फीमेल यूरेथ्रा। फीमेल यूरेथ्रा लॉन्ग एग्जिट ऑफ द बॉडी बिटवीन द क्लिटोरिस एंड द वेजाइना। क्लिटोरिस एंड द वेजाइना, लॉन्ग एग्जिट, ये ज़्यादा लंबा एग्जिट नहीं इसका, क्लिटोरिस ये वेजाइना में जाके खुलता है। ओके, वेजाइना से कनेक्ट होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रा, ये एक्सटेंड जुड़ा होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रा होता है ऑफिशियली। इट कलेक्टेड बिहाइंड द सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इसको कवर लोकेट ये प्यूबिक सिम्फाइसिस से कवर होके रहता है। ठीक है, एम्बेडेड इंटरनल वॉल होता है जो वेजाइना से सटा हुआ होता है, एंड इसका रिलेशनशिप सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली में फीसिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है उससे सटा हुआ होता है। एंड नेक्स्ट द फीमेल यूरेथ्रा में क्या होता है, सराउंडेड होता है बाय द यूरेथ्रल स्पेंटर, यानी कि फीमेल यूरेथ्रा में यूरेथ्रल स्पेंटर क्या होता है, कवर करके रखता है। सोमेटिक इंटरवेंशन ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंटर, सोमेटिक इंटरवेंशन करके रखता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंटर, सप्लाइड बाय द प्यूडिनल नर्व, इसको नर्व सप्लाई होती है, प्यूडिनल नर्व इसको सप्लाई करती है। एंड यूरेथ्रा के फंक्शंस, पहला मेन फंक्शन है इसका ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द यूरिन ब्लैडर टू यूरेथ्रा, एंड इजैकुलेशन का काम भी करता है, इजैकुलेशन ऑफ द यूरिन। एंड नेक्स्ट फंक्शन है इसका द बॉडी एक्सटेंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी आउट द थ्रू द यूरेथ्रा, ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। ओके, ठीक है।